हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, आज का हमारा नया टॉपिक है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अगर हम बात करें किसी एक सेट की, जैसे कि एक सेट लेते हैं ए और इसके कुछ एक एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी। अभी हम एक और सेट बनाते हैं और वो जो सेट होगा, उस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो हम ए के ही कुछ सेट्स के एलिमेंट्स को लेकर बनाएंगे। जैसे कि मैं एक और सेट बनाता हूँ, सपोज दैट बी, और बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को चूज करके बनाऊंगा। जैसे कि मैंने ए को चूज़ किया और सी को चूज़ किया, तो ऐसी कंडीशन में बी को बोला जाता है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट क्या होता है कि जब किसी सेट के एलिमेंट से कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके एक दूसरा सेट बनाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में बी को क्या बोला जाता है? सबसेट ऑफ ए। अभी इसी में एक और जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसी सेट में। जैसे कि बी तो सबसेट है, एक और सेट लेते हैं सी, बी, सी एंड डी। तो यहाँ भी सी इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक और सेट बनाता हूँ डी, और उसमें मैंने ए के सारे सबसेट ले लिए, सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये पूरा का पूरा वापस आ गया, सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए जो कि ए के इक्वल है। तो ए भी अपने आप का एक सबसेट है, ए भी अपने आप का एक सबसेट है। इससे क्या प्रूव होता है कि अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो आइदर उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे या उससे कुछ एक कम एलिमेंट्स उसमें होंगे। तो सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये साइन होता है सबसेट का। तो यहाँ आप लिख सकते हो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए। इस कंडीशन में क्या चीज़ क्लियर है कि वो इक्वल नहीं है, केवल सबसेट है। यहाँ भी केवल सबसेट है और डी जो था वो इसके इक्वल है। मीन्स कहने का इतना है कि सबसेट में दोनों ही कंडीशंस आती हैं, या तो कुछ एक एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं या दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। वो कंडीशन जब दोनों आपस में इक्वल ना हो, ऐसे सेट्स को प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। तो इस कंडीशन में बी ए का सबसेट तो है ही, ए का सबसेट होने के साथ साथ बी ए का प्रॉपर सबसेट भी है, बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम नहीं है, कुछ एक एलिमेंट्स कम भी हैं। क्लियर? अगर बी ए का सबसेट है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो फिर ए बी का क्या है? इसका आंसर है बी तो ए का सबसेट है बट ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ये क्लियर हुआ कि सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स सारे के सारे किसी दूसरे सेट में हो, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट, तो पहली चीज सबसेट में कुछ एक एलिमेंट्स या तो कम होंगे या इक्वल भी हो सकते हैं सारे एलिमेंट्स। प्रॉपर सबसेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो नहीं होगा सबसेट में। ऐसे सबसेट को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। सुपरसेट, अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपरसेट होगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसके आगे देखते हैं, इसे हटा देते हैं। ये टॉपिक आपका हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में। मैथमेटिक्स में एक छोटा सा लॉ है जिसको हम यहाँ देख लेते हैं। इसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जिसको आप जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम क्लासेस लेंगे उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए छोटा सा पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतना कहता है कि अगर किसी भी जगह आप पॉज लिखते हो, कोई एक मेथड्स आप वेज निकालना चाह रहे हो, किसी काम को करने के तरीके निकालना चाह रहे हो और वहाँ और आ जाता है तो आप वहाँ ऐड कर देता है, और अगर आपको एंड मिलता है कहीं पे तो वहाँ मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज दैट ये कोई एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, पॉइंट है सी, और आपको ए से बी तक जाने के सपोज दैट 3 रास्ते पॉसिबल हैं, और बी से सी तक जाने के सपोज दैट 2 रास्ते पॉसिबल हैं। आपसे कोई पूछता है वेज फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने के कितने रास्ते पॉसिबल होंगे, तो आपको दिख रहा है ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं। या तो कोई आदमी इस रास्ते को फॉलो करेगा, या इस रास्ते को फॉलो करेगा, या इस रास्ते को फॉलो करेगा, टोटल 3 वेज। या आ रहा है ना, और तो 1 + 1 + 1 एंड। अब वो बी पे पहुंच चुका है। बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, या तो इससे जाएगा या इससे, तो 2। एंड बीच में क्या बोला था, एंड। ए से बी पे पहुंचना ही है एंड देन बी से सी पे पहुंचना है, तो एंड आने का मतलब मल्टीप्लाई, तो टोटल वेज 6। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करते हैं, सपोज दैट कोई एक सेट है ए, और ए में कुछ एक एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 एंड AN तक। हमें सबसेट बनाना है। सबसेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉसिबल सबसेट्स। जब हम कोई सबसेट बनाते हैं तो या तो A1 को उसमें आप रखोगे या नहीं रखोगे, भाई इन्हीं एलिमेंट्स को लेके तो बनाना है। तो उस सबसेट में या तो आप A1 को रखोगे या नहीं, तो A1 को रखने या ना रखने के कुल टोटल वेज कितने हैं, 2। एंड A2 को रखने के तरीके, अगेन या तो आप A2 को रखोगे उस सबसेट में या नहीं रखोगे, 2 वेज। A3 के लिए या तो रखोगे या नहीं, एंड सेम विथ AN। आप हर एक एलिमेंट को या रखोगे या नहीं रखोगे, हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड देन उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम, n टाइम। भाई n थे ना टोटल। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ A कितना है, n है ना टोटल एलिमेंट्स। तो पॉसिबल सबसेट्स कितने आए, 2n। तो किसी भी सेट के जो टोटल पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2n। इसमें एक कंडीशन ये भी आई होगी कि हो सकता है हमने सारे के सारे सब एलिमेंट्स ले लिए हों, या ये भी हो सकता है कि हमने कोई भी ना लिया हो। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे अब हम, कि अगर हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पता करने हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो हमें केवल एक सेट को हटा देना है जिसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिए हैं। तो अगर उसे हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2n - 1। क्लियर। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि सिंपल चीज़ें याद रखनी है, पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं और प्रॉपर सबसेट्स कितने हो सकते हैं। अगर यही ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हमने इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिया होता तो हमें कौन सा सेट मिलता, हमने इनमें से कोई एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं किया होता सबसेट बनाते टाइम, तो हमें एक सेट मिलता। सपोज दैट वो B, कुछ लिया ही नहीं हमने, और ऐसे सेट को ही क्या बोलते हैं, नल सेट। क्या नल सेट इस सेट का सबसेट है। तो इतना याद रखेंगे कि नल सेट जो होता है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। दो सेट्स को कंपेयर कब किया जा सकता है, दो सेट्स को केवल 3 कंडीशंस में हम कंपेयर कर सकते हैं।
कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। सेट्स को केवल 3 कंडीशंस में हम कंपेयर कर सकते हैं, या तो A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A और A इक्वल टू B। केवल इन 3 कंडीशंस में कहा जाता है सेट्स आर कंपेरेबल, मतलब सेट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप सेट्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक सेट दिया जाता है A इक्वल टू A, B, C एंड B एक सेट दिया जाता है B, C, D। क्या ये सेट्स कंपेरेबल हैं? नहीं, इन सेट्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स, कि जब दोनों सेट्स या तो एक दूसरे के सबसेट हों या सुपर सेट हों या इक्वल हो, अदरवाइज आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। इन सेट्स के बारे में सिंपल चीज़ें पता रखते हैं और इनके बेसिस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेंस एंड एडवांस में पूछे जाते हैं। सपोज दैट आपको एक सेट दिया जाता है A, B, C, कोई दूसरा सेट है B, C, D एंड एक और सेट C है A, C, D, F। अभी एक ऐसा सेट जिसके लिए ये सारे के सारे सेट सबसेट हों, ऐसे सेट को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे कि इसके लिए बनाते हैं A, B, C, D और F ले सकते हो आप। इसके अलावा आप और कुछ भी ले सकते हो, E भी लगा सकते हो और कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हो। इसको चलिए U1 लिख देते हैं, U2 A, B, C, D, E, F, एक और ले सकते हैं। ये तीनों ही सेट्स जो हैं ABC के लिए U1, U2, U3 यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके लिए जिन सेट्स को आप देख रहे हो, जिन सेट्स के लिए आप यूनिवर्सल सेट निकालना चाह रहे हो, वो सारे के सारे सेट उसके सबसेट हों। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। और छोटी सी डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके लिए आप जितने और जो सेट्स हैं वो सब के सब उसके सबसेट हों। नेक्स्ट टॉपिक, पावर सेट। अभी हमने सबसेट निकालना सीखा। कोई एक एग्जांपल लेता है। सपोज दैट एक सेट है हमारे पास A और वो सेट है सपोज दैट A, B, C। इसके सबसेट निकालता है। सबसेट्स कौन कौन से होंगे? अभी बताया। एक तो 5 होगा, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक कौन हो सकता है इसका सबसेट? A, B, C, A, B, A, C, B, C एंड ABC। आप चेक भी कर सकते हो कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। 2 to the power n होता है फॉर्मूला, n की जगह 3 दिया हुआ है, तो कितने टोटल पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके? 8। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके सबसेट्स हैं। इन सबसेट से अगर हम एक और सेट बनाते हैं, मैं एक और सेट लिखता हूँ PA मीन्स पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ A क्या आएगा कि ये जितने भी सबसेट्स थे उनको मैं एज ए एलिमेंट ट्रीट करूं एक और नए सेट का। तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है? पावर सेट। पावर सेट मतलब किसी भी सेट के सभी सबसेट्स को आप एक सेट में लिख दो, उसका एक सेट बना दो सारे सबसेट्स का, वो एज ए एलिमेंट ट्रीट करे वो सेट। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? पावर सेट।
और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने सबसेट्स होते हैं। मीन्स इसी के बेस पे आप ये भी याद रखेंगे, सपोज दैट किसी एक सेट का कार्डिनलिटी नंबर m है, तो एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे, एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 to the power m। पावर सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, अभी आपके पास ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, सबसेट्स ऑफ पावर सेट 2 to the, भाई अब ये एलिमेंट्स हो गए ना, तो अभी इसको मैं वापस इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, तो 2 to the power m। क्लियर? सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।